हेलो एवरीवन। तो भाई मार्च में जो है वो मार्केट अपने बहुत बड़े हाइस पर जो है वो हमें देखने को मिलना चाहिए। अगेन तो क्यों देखने को मिलना चाहिए, और ख़ास तौर से ऐसी सिचुएशन में जब सब लोग क्रैश चिल्ला रहे हैं। आपने देखा भी होगा अधिकतर लगभग हर जगह 19,000, 22,000, 22,500 इस तरीके की जो है वो बातचीत चल रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट 50% करेक्ट कर जाने चाहिए। ठीक है, तो जो है ऑब्वियस सी बात है, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो क्या है कि मार्केट एटलीस्ट जो है यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर होनी चाहिए, 24,500 प्लस। तो अब ये जो है सुनने में अजीब लग सकता है कि क्यों होने चाहिए, ये किस तरीके से जो है बोल दिया, क्या कोई लॉजिक है या जो है हवा में बोल दिया। जैसे लोग हवा में बोल रहे हैं 15,000 आ जाना चाहिए, 18,000 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है हम कोई भी स्टडी जो है वो करते हैं वो प्रॉपर डेटा बेस्ड होती, प्रॉपर उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं। तो क्या है लॉजिक, तो आइए समझते हैं। तो अगेन आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है आपको जब भी बीआरएस मार्केट बताएं, तो बीआरएस मार्केट क्या होते हैं, ऐसे मार्केट जिनमें एटलीस्ट 10% का जो है वो फॉल हो। ठीक है, और डायरेक्ट फॉल हो। बीआरएस मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट फॉल वाले, ठीक है, और एक स्विंग मार्केट। एक स्विंग मार्केट, ठीक है। क्या अंतर होता है इनके ऊपर ऑलरेडी जो है हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लाइव वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो जो है आप पीछे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर हम सीधी सिंपल भाषा में माने तो जो स्विंग में डायरेक्ट फॉल होते हैं उनमें जो फॉल आते हैं उनमें बाउंसेस जो है वो छोटे छोटे होते हैं, जबकि स्विंग में जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मूव करता है। ये जो है एक अंतर है, और इसको हम डिटेल में ऑब्वियसली कि छोटे छोटे का क्या मतलब है और बड़े स्विंग्स का क्या मतलब है, इसको नंबर्स में मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे देखेंगे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी फिर कभी बाद में करेंगे। तो एक काम करते हैं कि अगर जो है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 24,500 प्लस आना चाहिए मार्केट को मार्च में, ठीक है, तो क्यों आना चाहिए, क्या लॉजिक्स हैं इसके पीछे, तो इन्हें हम जो है डिस्कस करते हैं। तो अगेन डायरेक्ट फॉल वाले हम 2010 से सारे केसेस उठा लेते हैं पिछले 15 साल के। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें एक फॉल देखने को मिला था फरवरी 2010 में। अगेन ये आप जो है वो साथ में देखते चलो कि कितने परसेंट का फॉल है, 10% का है भी कि नहीं, तो आप देखोगे 12% के आसपास का फॉल है। तो बॉटम से जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि 8 से 10% की रैली। अगेन 8 से 10 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो है मार्केट एक सीधी जो रैली है वो लगभग इतनी मार देता है, और 8 से 10% अगर हम 22,800 से देखेंगे तो जो है वो 10% कितने हो गए, सीधे सीधे 2,280 पॉइंट। तो जो है आराम से मार्केट हमें जो है वो यहाँ पर 22,800 से 2,000 पॉइंट भी हम मान के चलें तो 24,800। ठीक है, तो हम तो 24,800 की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम 24,500 की ही बात कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि 24,500 यानी कि तकरीबन 8 से 10% मार्केट भाग पाते हैं, और भाग पाते हैं तो कितने दिनों में भाग पाते हैं बॉटम लगने के बाद। अगेन हमारा जो इसमें एजम्पशन है कि बॉटम लग चुका है ना। कुछ लोग कह सकते हैं कि जरूरी सर थोड़ी है कि बॉटम लग गया हो, तो इसके पीछे के ऑलरेडी हम रीजंस बता चुके हैं कि भाई डिस्कस किए जा चुके हैं, और उनके ऊपर जो है और ज़्यादा डिटेल में जो है फिर कभी डिस्कस करेंगे। मेन अभी जो हमारा फोकस है कि 24,500 प्लस जो है वो कितने दिन में आ सकता है, यानी कि 8 से 10%। तो 8 से 10% के लिए हम एक एवरेज ले लेते हैं 9% के आसपास, कभी 8 भी होगा कभी 10 भी होगा। तो 9% देखो यहाँ से बॉटम जो है वो लगा है 4,676, और यहाँ से जो है 9% ये आ गया। कितने दिन लगे हैं इसे बॉटम के दिन से अगर हम देखें तो 23 दिन। ध्यान रखना ये ट्रेडिंग सेशन नहीं, 23 दिन है, इसमें सैटरडे संडे सब इंक्लूडेड है। ट्रेडिंग सेशन कितने, 15 ट्रेडिंग सेशन। चलो बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं सेम चीज़, मई में फॉल आया। अगेन मई में जो है बड़ा फॉल है, 10% से ज़्यादा का फॉल है, 11.5%, 11.25% के आसपास। तो फिर से हम देखें 9% के जो है वो यहाँ पर बॉटम से अप मूव आया, कितने दिन लगे, 21 दिन। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगला फॉल कहाँ, ये देखो ये है स्विंग मार्केट, ये स्विंग मार्केट शुरू हो गए, दिख रहे हैं कि बड़े बड़े मूव्स हैं। ठीक है, फिर जो है 2013 के अप्रैल में जो है ये पहला हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो स्विंग में कन्वर्ट हो गए, तो 10% के आसपास का फॉल है। 9 साढ़े 9% भाग गया ये कितने दिन में, 22 दिन में। तो क्या देख रहे हैं हम कि 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन जो है, 21 दिन, 23 दिन, ये जो है वो हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर जो है इसके बाद मार्केट लगातार भागते रहे, कोई भी 10% के फॉल जो है वो नहीं है। फिर स्विंग मार्केट शुरू हो गए, तो स्विंग मार्केट अगेन अलग है। फिर जो हमें एक 10% का फॉल देखने को मिला दिसंबर 2016 में।
ठीक है, दिसंबर 2016 में, तो दिसंबर 2016 में हमें फॉल देखने को मिला कितने परसेंट का है। अगेन टॉप से बॉटम जो है वो हम देख लेते हैं, 12% का यहाँ पर बॉटम लगा है, और बॉटम से 9% के आसपास ऑलमोस्ट भागा है, कितने 30 दिन में। तो अभी वही 20, 25, 30 दिन की जो है वो यहाँ पे कहानी चल रही है। अब उसके बाद फिर कब आया 10% का फॉल, उसके बाद फिर ये है 10% का फॉल, जो ये 2018 के मार्च में देख सकते हो आप 11% का फॉल है। तो बॉटम से अगेन हम अगर देखें 9%, कितना टाइम लगा इसे भागने में, 8 से 9%, ये 8.5% जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसे एग्जैक्ट जो है वो लगे हैं 40 दिन। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे बढ़ गया, पहले 20-25 था, फिर 30, अब 40, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं फिगर, है ना, धीरे धीरे टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। ये अगेन बहुत बड़ा जो है फॉल, 10% के फॉल्स में सबसे बड़ा फॉल ऑलमोस्ट 15% का। इसे जो है बॉटम से 10% या 8-9%, यहाँ पे 7.5 ही है तो इसे नहीं लेते हम, इसे ले लेते हैं 9% के आसपास। ठीक है, तो हालांकि 24,500 तो 8 से पहले ही हो जाएगा, 8% से कम, लेकिन फिर भी चलो मैक्सिमम रेंज एक लेके चलते हैं, 38 दिन लगे। फिर हम देखते हैं कि ये फॉल है अगस्त 2019 में, अगेन कितना 12% का। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम ले लेते हैं कि 8 से 9% जो है वो कितना टाइम लगा, ये है 9, 9.5%। दिन जो है वो कितने लगे बॉटम से, ये है बॉटम, 31 दिन लगे। ठीक है, तो एक आपको कॉमन फिगर दिख रहा होगा, है ना, अब तक एक कॉमन फिगर देखने लगा होगा। फिर अगेन स्विंग मार्केट शुरू हो गया 21-22 में, फिर 2023 में एक बड़ा फॉल 10% का। अगर हम देखें तो बॉटम से जो है ये लगा है बॉटम। ठीक है, तो बॉटम से 8 से 10% का मूव, ये है 8%, 8.5, ऑलमोस्ट 8.5-9% के आसपास। टाइम अगेन कितना लगा, टाइम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, 45 दिन। तो एक चीज़ क्या देख रहे हो कि लगातार धीरे धीरे 2010 से जो है वो टाइम बढ़ता जा रहा है। बीच बीच में ऐसा भी हुआ कि जल्दी भी आ गया, लेकिन 30-40 दिन जो है वो हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। तो अब आप खुद से बताओ कि अगर 22,800 का बॉटम लग गया है, ठीक है, अगेन मेरे पास जो है वो व्यूज़ हैं, एनालिसिस है कि कैसे क्यों 22,800 होना चाहिए। मैंने बहुत पहले ही बता दिया था जब मार्केट यहाँ कहीं थे कि 23,200 ये ब्रेक होना चाहिए, हो सकता है 22,800 तक आ जाए। ठीक है, तो 22,800 तक बहुत ईजिली हमें देखने को मिला। मैंने बोला था 23,000, 22,800 तो बहुत कॉमन है, हो सकता है अगेन फॉल आए तो 22,500 तक जो है इसी फॉल में आ जाए, लेकिन वो आया नहीं। ठीक है, तो 22,800 से ही जो है वो लौट गया। तो मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आप मान लो, आप मेरी बात पे यकीन बिल्कुल मत करो, कि चलो 22,800 फॉल है, तो यहाँ से जो है 10%, 10 नहीं सॉरी कितना, 8 से 9%, चलो 9 मान लेते हैं। हमें तो चाहिए 24.5 ही चाहिए, बहुत ऊपर की बात भी छोड़ दो, 7.5 ही परसेंट है। ठीक है, 8 मान लो, चलो 8 ले ही लेते हैं हम। तो कितने दिन में आना चाहिए जो पिछला डेटा है उस हिसाब से, तो वही 45 दिन मैक्सिमम लगें, तो जो है 45-50 दिन मान लेते हैं, चलो 50 दिन ले लेते हैं। तो 50 दिन जो है वो कहाँ पर आ रहा है, 18 मार्च। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा और भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मार्च तक ले लो, वैसे तो 15 मार्च के आसपास हो जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा और चलो रियायत ले लेते हैं। तो इस हिसाब से जो है ईजिली अब आपने पिछला डेटा देख लिया है कि कहाँ पर आना चाहिए मार्केट, 24,500 क्रॉस कर देना चाहिए 15 से 20 मार्च के आसपास। अब क्या एग्जैक्ट ऐसा होगा, तो एग्जैक्ट तो देखो कोई नहीं बता सकता क्या होगा। ठीक है, हम पिछला डेटा जो है उसके बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं। एग्जैक्ट क्या होगा वो आपको पता चलेगा, जरूरी नहीं 50 दिन में आए, हो सकता है 60 दिन में आए, या हो सकता है अगले 5 दिन में ही आ जाए। तो एग्जैक्ट तो भाई भविष्य तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन एक बात जो पिछले डेटा है उसको देख के कंफर्म कही जा सकती है कि 24,500 जो है वो हमें 15 मार्च के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए जो है वो तैयारी होनी चाहिए आपकी। क्या आपके पास पोजीशन है, क्या आज भी जो है हमने मार्च की पोजीशन वगैरह जो है वो यहाँ पे दी हैं। तो जिसके पास पोजीशन है बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सही काम किया। बाकी जो लोग देखो क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं, वो तो यार जब 26,000 था, जब हमने बीआरएस पोजीशन दी थी, तब लोग 30,000 चिल्ला रहे थे। हमने यहाँ पे नीचे यहाँ पे हमने बोला कि मार्केट अब 27-28-30,000 तक जो है वो जा सकता है, तो अब लोग क्रैश चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि भाई यहाँ पर जो है कौन क्या कह रहा है वो छोड़ो,
अगर बुलिश रैली आती है, मैं कह रहा हूँ चलो मैं गलत हो जाऊँगा, ठीक है, तो हमारे पास है ना हेज। मैं कह रहा हूँ क्रैश हो जाने दो, हैज़ तो है तो हैज़ तो पूरा रिकवर करके दे गई, लेकिन अगर यहाँ से बुलिश रैली आई तब क्या। और डेटा क्या है, पिछले 15 साल का डेटा है ये, कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक केस उठा लिया है, हर बार का डेटा उठाया मैंने, पिछले 15 में जितने भी फॉल हैं हर एक फॉल का खुद से जाके आप चेक करो। तो क्या होना चाहिए उस हिसाब से। तो सीधे सीधे जो है वो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी जो है वो रैली देखने को मिलनी चाहिए। तो आप लोग जो है वो पोजीशंस लेके चलें, जो लोग खुद से ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं ले सकते हैं वो ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे जाओ, अभी पोजीशन डली है, मार्केट गिर रहा है, बहुत अच्छा मौका है। हिम्मत नहीं है लोगों में कि इतने गिरते मार्केट में आके जो है इस बुलिस के लिए वीडियो बना दे, है ना, हर कोई क्रैश चिल्ला रहा है, इसीलिए बेस्ट टाइम है बुलिस के लिए जो है वो बताने का कि अभी देखो 3-4 दिन डिप लिया है तो बेस्ट मौका है यहाँ पे नई पोजीशन बनाने का। हम लोगों ने नई पोजीशंस दी भी हैं, तो जाओ उन्हें देखो, प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाओ, अभी फीस वीस का चक्कर छोड़ो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हमने यहाँ पर 24,800 पे जो पोजीशन दी थी उनमें क्या प्रॉफिट हुए थे, ठीक है। तो ये तो अब इतना बड़ा फॉल है कि इससे बड़ी रैली देखने को मिलने वाली, तो बाद में या तो फिर मुझे पता है अधिकतर लोग अभी जो है वो ज्वाइन वगैरह नहीं करते हैं, अभी पोजीशन नहीं लेते, वो कहते हैं सर अच्छा आपने 24,500 बोला था, हाँ हाँ आ गया, अब दो पोजीशन। भाई तब क्या दे दूँ यार पोजीशन, तब तो मैं खुद प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ इनमें। यहाँ पे जो मैंने ख़रीदी हैं 23,000 पे, ठीक है, 22,900 पे, 800 पे, 23,200 पे, यहाँ पर कुछ पोजीशंस ली थी, वो सब प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे 24,500, 24,700, 800 पे, 1,000 पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा। और तब मैं कैसे दे दूंगा यार पोजीशन, तब तो मैं उल्टा पोजीशंस को कम कर रहा हूँ, नई पोजीशन जो है वो बाद में ऐड करेंगे जब डिप वगैरह आएगा, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है भाई आपको क्या करना है, मेरा काम है आपको बताना, जो मैंने बता दिया एकदम ठोक के जो है वो हर तरीके से बोल दिया। एट दी एंड डिसीजन आपका है, पैसे आपके, तो आप डिसाइड करें जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगेन जैसे भी प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है, जो चाहता है कि हम बाद में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये है सही मौका गिरते मार्केट में, ना कि बढ़ते मार्केट में। जुड़ने के लिए नीचे आपको डिटेल वगैरह मिल जाएगी, आप फ्री ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रीमियम ग्रुप में हो जाओगे ज्वाइन, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे नहीं मिले तो टेलीग्राम में जाके सर्च कर लेना इन्फो चार्ज, ठीक है, वहाँ से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से जो है आप इन्फो चार्ज पे जाके जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भी कोई नहीं हो पा रहा है तो जो है कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है, या मैं देखता हूँ टीम से बोल के, तो अगर नंबर ही डाल सकते हैं हम तो नंबर ही डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर लेना, जो भी डाउट वगैरह है वो आप वहाँ से डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलो फिलहाल यही था वीडियो, बाकी एक और बहुत मेजर स्टडी FIIs वाले, मुझे पता है FIIs वाले सोच रहे होंगे सर FIIs तो बेच रहे हैं, FIIs तो बेच रहे हैं, क्या करें। अगेन ये सब हमने लाइव में कवर किया है, तो जो है मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता था कि जो लाइव में नहीं थे वो देख लें। FIIs के ऊपर जो है मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में जो है वो वीडियो उसको भी पब्लिश करूँ, कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि FIIs बेच रहे हो मार्केट ना बढ़े हो, मार्केट बढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी भी बढ़े हैं और पहले भी ऐसे बहुत केसेस हैं हमारे पास। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।